हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रजनीकांत सिंह, मैथमेटिक्स फैकल्टी। एंड ये है फंक्शन का नेक्स्ट लेक्चर। और हम लोग पिछले लेक्चर में देखे थे ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब ग्राफ का ट्रांसफॉर्मेशन। तो आज हम लोग उसी में और थोड़ा आगे देखते हैं। हम लोग 6 ट्रांसफॉर्मेशन देखे थे, आज हम लोग 7th ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं। और ये ट्रांसफॉर्मेशन है एक्सटर्नल मोड। एक्सटर्नल मोड, ठीक है, मतलब किसी फंक्शन के एक्सटर्नल में मोड आ जाए। ठीक है, जैसे हमको अगर y इक्वल टू एफ एक्स का अगर ग्राफ मालूम है तो इसके हेल्प से बनाना है y इक्वल टू मॉड एफ एक्स का ग्राफ। इसके हेल्प से बनाना है किसका ग्राफ? तो y इक्वल टू मॉड एफ एक्स का ग्राफ। तो देखो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे एफ एक्स कोई फंक्शन है, इसमें एक्सटर्नली मॉड लगा, मतलब बाहर से मॉड लग गया। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो बस एक रूल याद रखना है। और मैं ये पहले रूल बता देता हूँ, फिर बताऊँगा यही रूल क्यों होता है। ठीक है, ये रूल क्यों होता है उसका कारण भी बताऊँगा। तो बोलेंगे फॉर द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड एफ एक्स we remove the graph of fx which is below the x-axis, ठीक है, and draw its mirror image अबाउट एक्स एक्सिस। ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या बोले हैं कि हमको मॉड एफ एक्स का ग्राफ चाहिए। तो ग्राफ का पहले एफ एक्स का आप ग्राफ बनाओ। ठीक है, पहले आपको एफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। और एफ एक्स के ग्राफ का जो पार्ट एक्स एक्सिस के नीचे होगा उसको आपको कर देना है रिमूव। और जो आप पार्ट रिमूव करोगे उसका मिरर इमेज बना देना है एक्स एक्सिस के अबाउट। ठीक है, देखो जैसे हमको बनाना है y इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स का। तो देखो यहाँ पे साइन एक्स के बाहर में मॉड लगा है। ठीक है, तो यहाँ पे साइन एक्स के बाहर में मॉड लगा है, तो इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा साइन एक्स का ग्राफ। सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा? तो y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बनाना पड़ेगा। देखो y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ आपको ये याद रखना पड़ेगा। आप याद नहीं रखोगे तो फिर गलत बन नहीं पाएगा कोई भी ग्राफ। तो देखो ये रेड से बन गया किसका? y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ। पहले आपको मॉड साइन एक्स बनाना है तो पहले आपको साइन एक्स बनाना पड़ेगा। और जो पार्ट एक्स एक्सिस के नीचे है, ये जो ग्राफ दिख रहा है ना, इस ग्राफ का जो पार्ट एक्स एक्सिस के नीचे है उसको रिमूव कर देना, हटा देना है। ठीक है, ये मान लो ये रिमूव कर दिए। फिर देखो ये पार्ट एक्स एक्सिस के नीचे, मतलब ये जो लाइन है इसके नीचे ये पार्ट है, इसको भी हटा दो। ठीक है, और भी इसके आगे आएगा। ठीक है, इसको भी हटाना है। तो यहाँ पे लो एक राउंड और बना देते हैं, ये और होगा, और हम लोग इसको भी हटा दिए। ठीक है, इसको भी, ये एक्स एक्सिस के नीचे है, इसको हटा दिए। देखो पहले बोले हैं कि फॉर द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड एफ एक्स वी रिमूव द ग्राफ ऑफ एफ एक्स विच इज बिलो द एक्स एक्सिस। देखो एक काम कर दिए, मतलब जो एक्स एक्सिस के नीचे जो ग्राफ का पार्ट है उसको रिमूव कर देना, तो रिमूव कर दिए। एंड ड्रॉ इट्स मिरर इमेज अबाउट एक्स एक्सिस, मतलब जो रिमूव किए उसका मिरर इमेज ड्रॉ कर देना है एक्स एक्सिस के अबाउट। मतलब ये देखो, ये नीचे वाला जो रिमूव किया ना, इसका मिरर इमेज एक्स एक्सिस के अबाउट ड्रॉ कर देना है, मतलब ये हो जाएगा। देख रहे हो, ये नीचे वाला का मिरर इमेज ऐसे हो जाएगा। फिर ये जो रिमूव किए इसका मिरर इमेज ये हो जाएगा। फिर ये रिमूव किए इसका मिरर इमेज ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो दिख रहा है ना, ये रेड एंड ब्लू दोनों से ये जो बना हुआ ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ है किसका? तो साइन एक्स के मॉड का। ठीक है, ये दोनों मिला के, ये ब्लू एंड रेड दोनों मिला के फाइनली ये किसका ग्राफ हो गया? तो y इक्वल टू मॉड साइन एक्स का। ठीक है, ऐसे ही किसी भी का मॉड बनाना हो, जैसे आपको बनाना है y इक्वल टू मॉड लॉग एक्स, तो इसके लिए आप क्या करोगे? तो इसके लिए आप log x के ग्राफ बनाओ। log x का ग्राफ आपको मालूम है ऐसे होता है। ये हो गया y इक्वल टू लॉग एक्स।
अब हमको बनाना है मॉड ऑफ लॉग एक्स, ठीक है। तो मॉड ऑफ लॉग एक्स बनाने के लिए जो पार्ट नीचे है उसको क्या करना है, रिमूव कर देना है, और बाकी जो रिमूव किए उसका मिरर इमेज बना देना है ऊपर। तो देखो ये रेड एंड ये ब्लू मिलके क्या हो गया, तो y इक्वल टू मॉड लॉग एक्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई भी ग्राफ बना सकते हो जिसपे एक्सटर्नली मॉड लगा हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसको आप बनाना। जैसे y इक्वल टू मॉड tan x, y इक्वल टू मॉड cos x, ठीक है, ये cos x है। y इक्वल टू मॉड 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये इतना काफ़ी है, इतना आप बनाना और देखना आपका ग्राफ बनता है कि नहीं, ठीक है। ये इस पे थोड़ा खास ध्यान रखना है। तो इसका मैं आंसर बता दे रहा हूँ, ठीक है, एक का लास्ट का, ठीक है। ये तो आप खुद से बनाना, इसका आंसर बता दे रहा हूँ, ठीक है। और आंसर अभी आप नहीं देखना, अभी आप बना लेना, उसके बाद आंसर देखना। इसका जो ग्राफ आएगा वो ऐसे आएगा, ठीक है। बना के देखना आ रहा है ऐसा कि नहीं, ठीक है। आएगा तो खुश हो जाना। तो चलो हम लोग ये 7th ट्रांसफॉर्मेशन देखें, और ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या था, तो एक्सटर्नल मॉड, मतलब किसी फंक्शन के एक्सटर्नल में बाहर से मॉड लग जाए तो कैसे उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, सो देखे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट 8वां ट्रांसफॉर्मेशन, और ये है इंटरनल मॉड। इंटरनल मॉड, ठीक है, मतलब अंदर मॉड लगे। जैसे y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ आपको मालूम है, और इसके हेल्प से आपको बनाना है y इक्वल टू एफ मॉड एक्स का ग्राफ। ध्यान से देखना, एफ मॉड एक्स का ग्राफ बनाना है इसके हेल्प से, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे मैं रूल लिखूंगा और फिर बताऊंगा कि वो क्यों बनता है। अच्छा, पिछले में लगता है मैं बताया नहीं कि क्यों ऐसा होता है, ठीक है। मैं बोला था लेकिन बताया नहीं, भूल गया। चलो मैं अभी बता देता हूँ। ये जो है ना, ये एक्सटर्नल मॉड लगा तो क्या किए कि नीचे वाले ग्राफ को हटा दिए, रिमूव किए, और नीचे वाले का मिरर इमेज ले लिए ऊपर, ठीक है। ऐसा क्यों किए, तो देखो आपको मालूम होगा कोई भी नंबर मॉड में हो और वो पॉजिटिव हो तो उसका वैल्यू वही हो जाता है, ठीक है। तो देखो पॉजिटिव का मतलब, अब देखो ये साइन एक्स था, तो साइन एक्स 0 से पाई के लिए, ये पाई है ना, 0 से पाई के लिए पॉजिटिव होता है, तो इसका मॉड भी वही हो गया, तो ग्राफ भी वही रह गया। लेकिन जब जब साइन एक्स निगेटिव, जब जब साइन एक्स निगेटिव, तब क्या होगा, तब जब जब साइन एक्स निगेटिव, तब उसका ग्राफ जो होगा, उसका मॉड लोगे तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। जैसे साइन एक्स जब निगेटिव है, मान लो कि ये पाई से लेके 2 पाई में साइन एक्स क्या होता है, निगेटिव होता है, तो देखो ग्राफ नीचे है ना, एक्स एक्सिस के नीचे है। लेकिन हम तो मॉड साइन एक्स का ग्राफ बनाने जा रहे हैं ना, तो मॉड साइन एक्स का ग्राफ बनाने जा रहे हैं, तो ये पाई से 2 पाई के लिए एक्चुअल में निगेटिव आता है, तो ग्राफ चलो नीचे आया था। लेकिन अब तो मॉड ले रहा है ना, तो अब मॉड लेंगे तो वो निगेटिव वाला वैल्यू भी पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब -1 हो रहा होगा। जैसे देखो यहाँ पे देख सकते हो 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 पे साइन एक्स क्या होता है, -1 होता है। इसका मॉड लोगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब -1 हो रहा था 3 पाई बाई 2 पे, लेकिन मॉड वाला ग्राफ में मॉड लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि पाई से 2 पाई के लिए साइन निगेटिव होता है, ठीक है, और निगेटिव का मॉड हो जाता है पॉजिटिव, उतना ही सेम पॉजिटिव में हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग निगेटिव वाले को हटा देंगे और उसी का मिरर इमेज ऊपर बना देंगे, ठीक है। तो ये हो जाता है हमको मॉड साइन एक्स। और इसीलिए यही रीज़न है। रीज़न क्या है, तो मॉड कभी भी निगेटिव नहीं होता है। तो देखो ग्राफ ये जो बना है ये कभी भी निगेटिव नहीं है, नीचे कभी नहीं है, ठीक है। तो मॉड लगा है तो जो निगेटिव भी है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, मतलब ऊपर जो है वो ऊपर वैसे ही ग्राफ रहेगा। लेकिन जो निगेटिव है, दैट इज जो नीचे है, वो भी क्या हो जाएगा, वो भी पॉजिटिव बन जाता है, दैट इज ऊपर उसका ग्राफ आ जाता है, ठीक है। तो यही रीज़न है कि नीचे वाले को हटाते हैं और उसका मिरर इमेज ऊपर बनाते हैं, ठीक है। तो ये बात का ध्यान रखना। फिर इंटरनल मोड में क्या करते हैं, पहले रूल देख लो, ठीक है। यह रूल देखने से पहले आप देख लो इसका एक्सप्लेनेशन। देखो यहाँ पे इंटरनल मोड लगा, इंटरनल मोड लगा मतलब जैसे y इक्वल टू हमको ड्रॉ करना है क्या, तो हमको ड्रॉ करना है साइन मॉड x। ये
तो अब देखो, आप कोई भी एंगल लो, चाहे पॉजिटिव लो चाहे निगेटिव लो, साइन का एक्चुअल एंगल तो मॉड एक्स है ना। एक्स का वैल्यू आप पॉजिटिव लो चाहे निगेटिव लो, साइन का जो एंगल है वो मॉड एक्स है, मतलब ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब देखो साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है। साइन एक्स का ग्राफ ये होता है, ठीक है, ऐसे। ये हो गया साइन एक्स का ग्राफ। अब देखो एक्स के जगह पे क्या है, मॉड एक्स है। तो जब जब एक्स पॉजिटिव, मतलब इधर की बात कर रहे हैं, जब जब एक्स पॉजिटिव तब तब उसका वैल्यू वही रहेगा। जैसे पाई बाई टू रखो एक्स के जगह पे तो मॉड पाई बाई टू ही होगा। पाई रखो तो मॉड पाई ही होगा। मतलब जब जब पॉजिटिव एक्स तो वही हो जाएगा। मतलब ग्राफ में कुछ भी नहीं करेंगे, जैसे मतलब इधर जो ग्राफ है उसको वैसे ही रहने देंगे। देखो वाई एक्सिस के राइट साइड जो ग्राफ है उसको वैसे ही रहने दिए, और देखो लेफ्ट साइड वाला ग्राफ अब नहीं बच पाएगा, क्योंकि एक्स का वैल्यू जब जब निगेटिव, एक्स का वैल्यू जब जब निगेटिव तो ये मॉड बना देगा इसको पॉजिटिव। मतलब ये ग्राफ को हटा देंगे, ये ग्राफ को क्या करेंगे, हटा देंगे, क्योंकि कोई निगेटिव। अब देखो माइनस पाई बाई टू था तब ना माइनस पाई बाई टू के बदले -1 मिला, लेकिन अब माइनस पाई बाई टू को ये तुरंत बना देगा मॉड, क्या, तो पाई बाई टू बना देगा। मतलब इसके जैसा ग्राफ मिलेगा। मतलब यहाँ पे क्या करना है, तो जो राइट साइड में है उसको रहने देना है, लेफ्ट साइड वाले को हटा देना है। अब लेफ्ट साइड वाले को हटाना है, अब उसका मिरर इमेज नहीं बल्कि जो बचा हुआ है उसका मिरर इमेज लेफ्ट साइड में बना देना है। ठीक है, नहीं समझे, फिर से सुनो क्या करना है। तो राइट साइड वाले ग्राफ को रहने देना है, इधर वाले ग्राफ को रहने देना है, और इधर वाले ग्राफ को हटा देना है, और राइट साइड वाले का मिरर इमेज लेफ्ट साइड में बनाना है। ठीक है, उससे थोड़ा डिफरेंट है। वहां पे क्या था, इसके पहले वाले में क्या था, इसके पहले वाले में जो हटाते थे वहां, या इसमें तो जो नीचे था, मतलब एक्स एक्सिस के नीचे था उसको हटाते थे, और जो हटाते थे उसका मिरर इमेज बनाते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जिसको हटाएंगे उसका मिरर इमेज नहीं बनाएंगे। यहाँ पे लेफ्ट साइड वाले को हटाना है, यहाँ पे लेफ्ट साइड वाले को हटा देना है, और उसका मिरर इमेज नहीं बनाना है, जो इधर बचा उसका मिरर इमेज बनाना है। लो एक और एग्जांपल, मान लो कोई एक ऐसे एट रेंडम एक फंक्शन है। ठीक है, ये फंक्शन है, ये रेड वाला क्या है, y इक्वल टू एफ एक्स। हमको बनाना है y इक्वल टू एफ मॉड एक्स। ठीक है, तो कैसे बनाओगे, तो देखो राइट साइड वाले को रहने दो, लेफ्ट साइड वाले को हटा दो। ठीक है, लेफ्ट साइड वाले को हटाए, अब इसका जो हटाए इसका मिरर इमेज इधर नहीं बनाना है, जो इधर बचा है उसका मिरर इमेज इधर बना देना है। तो ये ब्लैक वाला और ये रेड वाला मिलके हो गया y इक्वल टू एफ मॉड एक्स। यहाँ पे भी ये वाला और ये वाला मिलके हो गया क्या, तो ये हो गया साइन मॉड एक्स का ग्राफ। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो जब जब एक्स निगेटिव रखोगे तो वो निगेटिव तुरंत बदल जाएगा पॉजिटिव में। जैसे एक्स माइनस पाई बाई टू रखो तो मॉड तुरंत उसको, उस माइनस को हटा के पाई बाई टू कर देगा। मतलब जो वैल्यू माइनस पाई बाई टू पे माइनस पाई बाई टू पुट करने से हमको क्या मिलेगा, तो पाई बाई टू पे जो वैल्यू मिल रहा था वही सेम मिलेगा। मतलब जो पॉजिटिव में जो वैल्यू मिल रहा था वो अब निगेटिव में मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए ऐसा करते हैं। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अब इस बात को हम लिख देते हैं, क्या बोले हैं, इंटरनल मॉड हो तो इसके लिए हम लिखते हैं फॉर द ग्राफ ऑफ एफ मॉड एक्स वी रिमूव द ग्राफ ऑफ एफ एक्स विच इज लेफ्ट ऑफ वाई एक्सिस। मतलब वाई एक्सिस के जो लेफ्ट साइड में है उसको हटा देना है। ठीक है, विच इज लेफ्ट ऑफ वाई एक्सिस, एंड ड्रॉ द मिरर इमेज ऑफ राइट साइड ग्राफ। राइट साइड में जो ग्राफ है उसका मिरर इमेज बनाना है। ठीक है, एंड ड्रॉ द मिरर इमेज ऑफ राइट साइड ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। ठीक है, देखो यहां पे क्या किए, तो लेफ्ट वाले को हटा देना है, और इसका जो हटाना है वो पूरा हट गया, अब उसका कोई अस्तित्व नहीं रहा।
जो राइट साइड में बचा उसका मिरर इमेज लेफ्ट साइड में बनाना है। ठीक है, इसको पहले वाले ट्रांसफॉर्मेशन से, इसके पहले वाले ट्रांसफॉर्मेशन से कंपेयर नहीं करना, वो अलग था ये अलग है। वहां पे जो हटाते थे उसी का मिरर इमेज बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे जो हटाते हैं उसका मिरर इमेज नहीं, बल्कि जो बचा उसका मिरर इमेज बनाते हैं। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो y इक्वल टू ई टू द पावर मॉड x, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, e टू द पावर मॉड x, ये देखो इंटरनल मॉड है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो पहले y इक्वल टू ई के पावर x का ग्राफ बनाना होगा, और e टू द पावर x का ग्राफ क्या होता है, तो ये होता है। ठीक है, ये हो गया y इक्वल टू ई टू द पावर x। अब हमको मॉड e टू द पावर मॉड x बनाना है, तो इसके लिए क्या करोगे, तो जो लेफ्ट साइड में ग्राफ है उसको हटा देना। ठीक है, हटा देना मतलब पूरा आप हटा सकते हो। ठीक है, ये पूरा आप हटा सकते हो, ये पूरा ऐसे आप इरेज कर सकते हो। ठीक है, मतलब इसका कोई अब काम ही नहीं है। आज जो लेफ्ट में ग्राफ बना, लेफ्ट में जो ग्राफ था उसको हटा दिए, और जो राइट में ग्राफ दिख रहा है उसका मिरर इमेज बना देना है इधर। ठीक है, वाई एक्सिस के अबाउट। तो ये रेड और ये जो ब्लैक है ये मिलके हो गया क्या, तो y इक्वल टू ई टू द पावर मॉड x। ठीक है, तो इंटरनली मॉड लगा हो तो हम लोग ऐसे ग्राफ बनाएंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलो एक और देते हैं, y इक्वल टू लॉग मॉड x। चलो लॉग मॉड x का ग्राफ बनाना है, कैसे बनाओगे, तो इसके पहले आप, इसके लॉग मॉड x के लिए आपको पहले लॉग x का ग्राफ बनाना होगा। तो लॉग x का ग्राफ ऐसे होता है। ठीक है, ये 1 0 पे कट करता है। ठीक है, तो ये हो गया y इक्वल टू लॉग x। आपको क्या बनाना है, लॉग मॉड x, मतलब इंटरनली मॉड लगा है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, तो इसके लिए आप जो लेफ्ट साइड में y एक्सिस के लेफ्ट साइड में इधर जो ग्राफ है उसको हटा देना है। इधर जो ग्राफ दिख रहा है ना उसको हटा देना है। ठीक है, तो लो ये इरेजर में लाया और उसको हटा दिया। ठीक है, कुछ है ही नहीं तो हटेगा क्या। ठीक है, होता तो हट जाता, मैं इरेज किया कुछ नहीं हटा, चलो कोई बात नहीं। तो अब क्या किया, मैं इधर जो भी ग्राफ था कुछ था ही नहीं उसको हटा दिया। ठीक है, कुछ था ही नहीं तो कुछ नहीं हटा, मतलब जैसा का तैसा रहा। अब क्या करोगे, तो अब जो राइट साइड में ग्राफ है उसका मिरर इमेज बना देना लेफ्ट साइड में। ठीक है, यानी कि बन जाएगा कैसे, तो ऐसे। ठीक है, तो ये कट करेगा -1 0 पे। तो देखो ये रेड एंड ब्लू ये दोनों मिलके अकेले नहीं, ये अकेले ब्लू वाला नहीं, दोनों मिलके, ये भी और ये भी दोनों मिलके हो गया y इक्वल टू लॉग मॉड x। ठीक है, अब कोई बोलेगा कि y इक्वल टू मॉड ऑफ लॉग मॉड x, ये कैसे बनेगा, तब क्या करोगे, तो आप लॉग मॉड x तो बना ही चुके हो, अब क्या करोगे, तो अब बाहर से फिर मॉड लग गया। तो बाहर से मॉड लगता है तो इसके लिए आप क्या करते हो, तो बाहर से मॉड लगता है तो इसके लिए आप नीचे वाले को हटाते हो। ठीक है, लो मैं इसी में बनाता हूँ, नीचे वाले को आप हटाते हो और नीचे वाले का मतलब जो हटाए उसी का मिरर इमेज आप ऊपर बना देते हो। ठीक है, लो इसको मैं हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, ये जो नाम लिखे हैं वो हटा दिए क्योंकि नाम हमको पता है पहले से। चलिए अब ये बाहर से, अब ये तो बन गया था y इक्वल टू लॉग मॉड x बन गया था ये और ये। ठीक है, ये दोनों मिलके हुआ था। अब हम बनाने जा रहे हैं y इक्वल टू मॉड ऑफ लॉग मॉड x। तो इसके लिए बाहर से जैसे ही मॉड लगा हम लोग नीचे वाले पार्ट को हटा दिए और नीचे वाले का ही मिरर इमेज ऊपर बना दिए। ठीक है, तो ये मिलके क्या हो गया, तो ये अब मिलके हो गया y इक्वल टू मॉड ऑफ लॉग ऑफ मॉड x ये। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है, कैसे भी आपको ग्राफ दे तो आप उसको बना लेना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ एग्जाम्पल दे देता हूँ, इसको आप बनाना। ठीक है, जैसे पहला y इक्वल टू tan mod x, दूसरा y इक्वल टू 1 माइनस मॉड x का मॉड। ठीक है, इसको आप ट्राई करना कैसे बनेगा। तीसरा y इक्वल टू मॉड ऑफ x स्क्वायर
माइनस 2x माइनस 3 इसको बनाना, और एक और दे देते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 मॉड x माइनस 3, ये दो। ठीक है, ये दो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर बनाना। ठीक है, हो सकता है आपसे गलती हो तो पूछ सकते हो फिर से, मैं बताऊंगा। तो ये हो गया, ये दो ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट है 9th, और ये है ऐसे, अगर y इक्वल टू एफ एक्स आपको गिवन हो तो इससे मॉड y इक्वल टू एफ एक्स कैसे ड्रॉ करेंगे। अब देखो, ये जो होता है वो फंक्शन ही होता है, मॉड y इक्वल टू एफ एक्स होता है, ये फंक्शन नहीं होता है। फंक्शन जो डिफाइंड होता है ना कि पैरेलल टू y एक्सिस लाइन ड्रॉ करो और एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट किया, तो वो फंक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो इस डिफिनीशन के अकॉर्डिंग ये जो होता है मॉड y इक्वल टू एफ एक्स, ये फंक्शन नहीं होता है। ठीक है, बट ग्राफ अगर आए तो आपको कैसे बनाना है। ठीक है, आ सकता है ग्राफ आया हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, y इक्वल टू एफ एक्स से मॉड y इक्वल टू एफ एक्स ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करोगे, तो इसके लिए देखो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। यहाँ पे मॉड y इक्वल टू एफ एक्स है, तो जब इफ एफ एक्स लेस देन 0, जब एफ एक्स निगेटिव हो, मतलब एक्स एक्सिस के नीचे हो, तब क्या करोगे। तब सोचो मॉड y इक्वल टू एफ एक्स, ये एफ एक्स जब निगेटिव हो, और ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो निगेटिव कभी पॉजिटिव के बराबर होगा क्या, तो बोलेंगे नहीं होगा। तो नहीं होगा तो ग्राफ एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। मतलब जब एफ एक्स लेस देन 0 हो, यानी एफ एक्स एक्स एक्सिस के नीचे हो, तो वो उस एरिया वाले ग्राफ को हटा देंगे। ठीक है, मतलब बोलेंगे नॉट एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट। और देखो, जब एफ एक्स पॉजिटिव हो, एफ एक्स पॉजिटिव हो या 0 भी हो, तो उस केस में क्या होगा, मॉड y इक्वल टू एफ एक्स, एंड आप जानते हो अगर एफ एक्स पॉजिटिव हो तो मॉड y इक्वल टू एफ एक्स, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस एफ एक्स। मतलब जब पॉजिटिव हो एफ एक्स, जब पॉजिटिव हो मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर हो, तो उस केस में एफ एक्स भी लेना है और माइनस एफ एक्स भी लेना है। माइनस एफ एक्स मतलब उसका ग्राफ, मतलब प्लस वाले का ग्राफ का मिरर इमेज एक्स एक्सिस के अबाउट ले लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे लास्टली क्या निकल के आया कि जब ऐसा हो, मतलब मॉड y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ बनाना हो, तो आप देखना ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे किस पार्ट के लिए है। जब एक्स एक्सिस के नीचे हो वो वाला पार्ट हटा देना है, और जब एक्स एक्सिस के ऊपर हो तो वो रहने देना है, और साथ में उसका मिरर इमेज भी ले लेना है एक्स एक्सिस के अबाउट। ठीक है, क्योंकि देखो जब एक्स पॉजिटिव है तब y मॉड y इक्वल टू एफ एक्स, यानी y इक्वल टू प्लस माइनस एफ एक्स आया। ठीक है, तो आपको y इक्वल टू एफ एक्स भी बनाना है, और उस पार्ट के लिए y इक्वल टू माइनस एफ एक्स भी बनाना है। तो आप क्या करोगे, तो देखो बनाते हैं एग्जाम्पल, y इक्वल टू ऐसे मॉड y इक्वल टू साइन एक्स, ये बनाना है। तो इसके लिए आप क्या बनाओगे, सबसे पहले आप साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करोगे। साइन एक्स का ग्राफ जैसा कि आप जानते हो ऐसे होता है, ये। ठीक है, ये पॉइंट अपना दे देना 0, पाई, 2 पाई, ठीक है, 3 पाई, ये सब। तो ये है। अब देखो ये जो ग्राफ का जो पार्ट नीचे है उसको हटा देना है। ठीक है, क्योंकि जब एफ एक्स निगेटिव, एफ एक्स मतलब ये साइन एक्स जब निगेटिव, तब ग्राफ एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। और जब पॉजिटिव, मतलब जब एक्स एक्सिस के ऊपर है, तब क्या करना है, तब वो पॉजिटिव तो रखना ही है, साथ में y इक्वल टू माइनस एफ एक्स भी ड्रॉ कर देना है। मतलब ऐसे बना देना है, ऐसे। ठीक है, मतलब ऊपर वाले का मिरर इमेज नीचे बना देना है, ये। ठीक है, तो ये देखो, ये ब्लैक वाला और ये रेड वाला मिलके हुआ, ये अब इस पार्ट में है ही नहीं, इस पार्ट में ग्राफ एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। फिर ये पार्ट में ये और ये वाला मिलके हुआ, फिर ये पार्ट में ये और ये वाला मिलके हुआ, फिर ये बीच में यहाँ पे ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, मॉड y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ। ठीक है, मॉड y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ, ये सारा मिलके हो गया। तो ये सब है। तो देखो स्टार्टिंग में बोले थे ना कि ये फंक्शन नहीं होता है, मॉड y इक्वल टू साइन एक्स एक फंक्शन नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पैरेलल टू y एक्सिस लाइन ड्रॉ करोगे तो 2 पॉइंट पे कट कर देगा, यानी एक इनपुट के लिए 2 आउटपुट मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे पाई बाई 2 पुट करोगे
तो π/2 के लिए 1 भी मिलेगा, -1 भी मिलेगा। देख सकते हो x का वैल्यू अगर π/2 पुट करो तो mod y इक्वल टू साइन π/2 यानी mod y इक्वल टू 1। अब mod y इक्वल टू 1 तो y प्लस -1। तो इनपुट एक है, मतलब x का वैल्यू π/2 है, तो इसके लिए हमको दो आउटपुट मिला, -1 और 1। ठीक है, -1 भी मिला और 1 भी मिला, यानी बोलेंगे कि ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो ये फंक्शन नहीं है, बट फिर भी इसका ग्राफ अगर आए कहीं पे, जैसे एरिया कैलकुलेट करना हो और बाकी कहीं भी कैलकुलस में आ सकता है, तो वहाँ पे इसका ग्राफ हम लोग ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो ये ऐसे होगा। और मैं यहाँ पे कुछ दे देता हूँ, जैसे mod y इक्वल टू log x, ये आप ड्रॉ करना, और mod y इक्वल टू, और भी mod y इक्वल टू tan x, ये ड्रॉ करना। एक और लो, mod x प्लस mod y इक्वल टू 1, ये ड्रॉ करना। ये ड्रॉ करने का प्रयास करना कैसा होता है। और एक लो, और mod x माइनस mod y इक्वल टू 1, ये ड्रॉ करना। ये काफ़ी सुंदर सा ग्राफ आपको मिलेगा, ये ग्राफ बनाने का प्रयास करना। ठीक है, ये ग्राफ जो होगा ये मिलेगा स्क्वायर। ठीक है, मैं हिंट दे दिया थोड़ा सा, स्क्वायर मिलेगा, लास्टली आपको स्क्वायर फॉर्म हो जाएगा, तो सोचना कि सही है, अदरवाइज सही नहीं है। ठीक है, तो ये बनाना खुद से। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, और ये है 10th ट्रांसफॉर्मेशन। ये है कि अगर y इक्वल टू एफ एक्स मालूम हो तो इसके हेल्प से बनाना है y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एफ एक्स। ठीक है, ये क्या है, तो ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देखो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और ये अगर आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर रहे हो और मतलब कि उसको आसानी से करना चाह रहे हो, तो ये सब ट्रांसफॉर्मेशन सीखना काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, तो ये कैसे बनाएंगे, y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एफ एक्स। तो ये देखो, इसको समझने के लिए मैं एक एग्जाम्पल देकर बताऊंगा। जैसे मान लो y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ कोई भी हो, y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ मान लो ये है। चलो यही ठीक, ये है, थोड़ा और नीचे कर दो। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए ये है y इक्वल टू एफ एक्स। अब आपको बनाना है y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एफ एक्स। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, तो y एक्सिस पे इंटरवल ऐसे डिवाइड कर देना 1 यूनिट का। ठीक है, जैसे यहाँ पे मान लो 1, यहाँ पे मान लो, यहीं पे मान लो 2, यहाँ पे मान लो 3, और ये 4, ये 5। ठीक है, और ऊपर जाओगे तो 6। ये ऐसे 1 यूनिट का इंटरवल मान लो। और यहाँ से देखो, ये 1 यूनिट का इंटरवल पहले मानो, पता चलेगा बाद में कि क्यों ऐसा करते हैं। फिर उसके बाद से यहाँ से डॉटेड करते हुए आओ ग्राफ के पास। ठीक है, तो ये पॉइंट पे पहुँचे, फिर यहाँ से भी डॉटेड करते आओ ग्राफ के पास, तो इस पॉइंट पे पहुँचे, और फिर आगे बढ़ जाओ। फिर ये 3 से भी ऐसे डॉटेड कर दो और इधर आगे। ठीक है, 4 से भी, और 4 से मान लो ये इधर, 5 से भी ऐसे डॉटेड। ठीक है, एंड 6 से तो अब बचेगा ही नहीं। तो ऐसे पहले आपको कर देना है, ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे पहले मार्क कर देना है जितना दूर में हो। और ग्राफ नीचे होता तो 0 -1 -2 तक करते, लेकिन इतना तक काफ़ी है। अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, जहाँ पे ये जो डॉटेड लाइन ग्राफ को कट किया, वहाँ से आपको ड्रॉ करना है ऐसे लाइन, वर्टिकल लाइन। ठीक है, यहाँ से ये देखो ये कट किया तो वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो। फिर यहाँ से भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो ऐसे। ठीक है, फिर यहाँ से वर्टिकल लाइन, फिर यहाँ से वर्टिकल लाइन, फिर ये तो है ही, यहाँ से, फिर यहाँ से, और यहाँ से। ठीक है, ऐसे इतना काम करने के बाद अब देखो आपका ये यहाँ से शुरुआत करते हैं। ठीक है, और दूसरा कलर ले लिए। अब देखो ये यहाँ पे एफ एक्स क्या आ रहा है, एफ एक्स आ रहा है 0 से 1 के बीच में। देख रहे हो, ये है 1 और ये है 0। तो इसे, ये जो फंक्शन है ये क्या आ रहा है, तो 0 से 1 के बीच में।
और कोई नंबर 0 से 1 के बीच में आ रहा हो तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा 0। यानी यहाँ से ये वाले ग्राफ के बदले हम लोग ड्रॉ कर देंगे यहाँ पे, यहाँ से लेकर यहाँ से भी ड्रॉ कर दो, यहाँ से लेकर यहाँ पे एक, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे हम लोग रखेंगे ओपन, ठीक है, यहाँ पे क्या रखेंगे, ओपन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो 1 है ना फंक्शन का वैल्यू, इस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू 1 है, और फंक्शन का वैल्यू जब 1 तो 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होता है, ना कि 0। लेकिन जैसे ही इस पॉइंट के, देखो छोटा थोड़ा सा हो गया है, बट देखो आपको दिख रहा है यहाँ पे x के इस वैल्यू के लिए, ये जो x का वैल्यू है इसके लिए आपका फंक्शन का वैल्यू ये है 1 है, तो 1 के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर, जैसे फंक्शन का वैल्यू 1 तो 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, मतलब 1 के सामने आपको मिलेगा। फिर देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक x का वैल्यू रखे तो फंक्शन क्या है, तो ये वाला है, ये देखो ये रेड वाला है, तो ये रेड वाला क्या मतलब 1 से लेकर 2 तक, ये जो लाइन है ना ये 2 है और ये 1 है, तो फंक्शन का वैल्यू 1 से 2 तक मिल रहा। अब फंक्शन का वैल्यू 1 से 2 हो तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, 1 होता है। यानी ऐसे 1 के सामने ऐसे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देंगे और यहाँ पे हम लोग रखेंगे ओपन। फिर यहाँ से यहाँ तक देखो ये है 2, ये है 2 और ये है 3, तो फंक्शन आ रहा है 2 से 3 तक, तो 2 से 3 तक का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, तो ये हो जाएगा 2, यानी 2 के सामने, और यहाँ पे हम लोग ओपन रखेंगे। फिर देखो यहाँ ज़्यादा क्लियर होगा, यहाँ पे है 3, ये है 3 और ये है 4, तो ये पूरे यहाँ से लेकर पूरे यहाँ तक के लिए फंक्शन क्या है, तो 3 से 4 के बीच में है, तो 3 से 4 के बीच में कोई फंक्शन हो तो ये एफ हो तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 3 होगा। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे कर देंगे, ये ऐसे लाइन बना देंगे, ठीक है, और इसके लिए यहाँ पे डार्क ही रखेंगे, यहाँ पे भी डार्क रखेंगे। फिर देखो यहाँ से यहाँ के लिए क्या है, फंक्शन है 2 से लेकर 3 तक, देख रहे हो ये 2 से लेकर 3 तक, तो 2 से 3 तक का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होता है, यानी 2 के सामने, देखो 2 के सामने ऐसे लाइन बना देंगे और यहाँ पे रखेंगे ओपन, क्योंकि देखो यहाँ पे इस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू ये है, ये मतलब 3 है, तो 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 होगा। अब बाकी हम इससे थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है, मतलब ये पॉइंट ले लो, तो इस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू ये है मतलब 3 से छोटा है, देख रहे हो ये 3 है तो 3 से छोटा है, और 3 से कोई छोटा नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होता है, मतलब ये पॉइंट के लिए फंक्शन का वैल्यू ये हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये सब। फिर यहाँ से लेकर और यहाँ तक के लिए, मतलब ये यहाँ से लेकर 0 तक फंक्शन का वैल्यू है 1 से लेकर 2 तक, देख रहे हो 1 तक पहुँचा नहीं है, बट ये तो 1 से 2 के बीच में है ना, तो इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा 1, ठीक है 1, और दोनों जगह पे ऐसे ओपन रखेंगे। फिर 2 से 3 तक, ये देखो इस इंटरवल में क्या है, तो 2 से 3 तक है, तो 2 से 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होगा, मतलब ऐसे बना देंगे। फिर इस बीच के लिए 3 से 4 है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 होगा। फिर इस बीच में देखो फंक्शन है 4 से 5, तो इसके लिए ऐसे बना देंगे, फिर इसके लिए ऐसे, ठीक है, इसके सामने तक बस। तो ये जितना ब्लू से ऐसे लाइन दिख रहा है ये सब क्या है, ये आ गया y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ f(x), ठीक है। तो ये इसका रूल है। अब इसका रूल तो लिखे नहीं, बट आप लिख सकते हो। क्या लिखोगे कि सबसे पहले अगर आपको ड्रॉ करना है y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ f(x) का, तो लिख लो, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब स्टेप 1 क्या है, तो ड्रॉ f(x), ठीक है, f(x) ड्रॉ तो करना ही होगा, जो मेरा रेड वाला था। फिर क्या करना है, स्टेप 2 क्या करना है, तो मार्क इंटीजर ऑन y एक्सिस पे इंटीजर मार्क कर लेना है, ठीक है। ये स्टेप 2, देखो y एक्सिस पे इंटीजर मार्क किया ना, 1 2 3 4 5, x एक्सिस पे नहीं, y एक्सिस पे। फिर क्या करना है, तो फिर अब जो इंटीजर है वहां से हम लोग हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करेंगे, और ऐसा ड्रॉ करेंगे कि वो जाके ग्राफ को कट करे, ठीक है। स्टेप 3, ड्रॉ हॉरिजेंटल, ठीक है, ड्रॉ हॉरिजेंटल डॉटेड लाइन, ड्रॉ हॉरिजेंटल डॉटेड लाइन टू कट द कर्व, ठीक है,
ऐसे कर देना है। और फिर जहां पे कर्व को वो हॉरिजॉन्टल लाइन कट किया वहां से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है। स्टेप 4, ठीक है, ड्रॉ वर्टिकल लाइन फ्रॉम द पॉइंट वेयर horizontal line cut the curve, ठीक है, ऐसे। और उसके बाद क्या करना है, तो उसके बाद ये जो मैंने किया, मतलब कि हर एक फंक्शन के वैल्यू के लिए, ठीक है, आपको लोएस्ट वैल्यू लेना है। जैसे फंक्शन का वैल्यू 1 से 2 था, तो 1 से 2 के लिए आपको 1 ले लेना है, ठीक है, पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देना है। और स्टेप 5 क्या करना है, तो प्लॉट, ठीक है, प्लॉट द वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ fx फॉर ईच मार्क्ड इंटरवल, ठीक है। हो सकता है कि लैंग्वेज जो हो वो ज़्यादा क्लियर नहीं हो, जो मैं बताया वो ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। मतलब कि ऐसे करने के बाद क्या करना है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फंक्शन को ड्रॉ करना है। कैसे, तो हर एक इंटरवल में, और हर एक इंटरवल में कैसे ड्रॉ करना है, तो जो इंटरवल है, जैसे 1 से 2 वाला इंटरवल है ये, तो इसमें आपको ये नहीं रखना है 1 से 2 fx का वैल्यू आ रहा है। सोचो fx का वैल्यू है 1 से लेकर 2 तक, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा 1, ठीक है, यानी y इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू 1 ये लाइन होगा, ठीक है, y इक्वल टू 1 ये लाइन होता है ना ऐसे, लेकिन ये इस बीच में ही करना है, तो y इक्वल टू 1 ऐसे कर दिए। और देखो 2 के लिए नहीं किए थे, ठीक है, सिर्फ 1 के लिए, तो ऐसे लाइन, ठीक है। तो ये इस तरह से आप इसको बनाओगे। चलो एक और एग्जाम्पल इस पर मैं देता हूँ ताकि क्लियर हो। जैसे आपको बनाना है y इक्वल टू साइन x का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है। तो इसको कैसे बनाओगे, तो सबसे पहले तो आपको बनाना होगा साइन x का ग्राफ, ये रहा, ठीक है, साइन x का ग्राफ। अब दूसरा काम क्या करना है, तो आपको इंटरवल मार्क करना है 1, ठीक है, ये 1। अब उसके ऊपर करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ग्राफ ही नहीं है, और यहाँ पे 0 और यहाँ पे -1, ठीक है, ये। फिर दूसरे नंबर में क्या करना है, तो आपको यहाँ से 1 से पैरेलल टू x एक्सिस लाइन ड्रॉ कर देना है, ठीक है, ऐसे और ऐसे। फिर 0 से तो ऑलरेडी लाइन है ही, और -1 से ऐसे लाइन ड्रॉ कर देना है, ठीक है, ये। अब क्या करोगे, तो अब देखो, अब जहां पे ये कट किया वहां से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। वैसे यहाँ पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ नहीं भी करोगे तो काम चल जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर नहीं जा रहा है, टच करते हुए लाइन जा रहा है, कट एक्चुअली ये नहीं कर रहा है, ठीक है। उसके ऊपर जाता तब वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत होता, बट यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो, अब फंक्शन का वैल्यू, ये फंक्शन साइन x का वैल्यू 0 से 1, तो देखो 1 के, पहले 1 की बात कर लो, स्पेशली 1, जब साइन x का वैल्यू 1, तो 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही होता है। मतलब एग्जैक्टली इस पॉइंट पे π/2 पे फंक्शन का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। मतलब 1 π/2 पुट करेंगे तो साइन π/2 1, और 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही होगा। लेकिन बाकी सब के लिए, बाकी कोई भी ये वह सब वैल्यू पुट करो तो उसके लिए साइन x का वैल्यू 0 से 1 आएगा, ठीक है, देख रहे हो 0 से 1 है, 0 से 1 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होता है, यानी y इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस, तो x एक्सिस ये यहाँ से लेकर यहाँ तक बना दो, ठीक है। π/2 पे ओपन रखना, क्योंकि π/2 पे फंक्शन का वैल्यू ये है, और फिर ये भी 0 से 1 है, तो 0 से 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर ये, ठीक है, ये यहाँ पे मैं ओपन कर देता हूँ, ठीक है, अच्छे से ओपन हो गया। तो ये हो गया, देखो इस बीच में ग्राफ हो गया, ये जो दिख रहा है ना, ये ब्लैक वाला, ये फिर ये पॉइंट और ये लाइन, ठीक है। फिर आप यहाँ से लेकर यहाँ की बात करो, तो देखो -1, यहाँ पे पहले बात कर लेते हैं, ये है 3π/2 का, तो 3π/2 पे फंक्शन का वैल्यू -1, तो -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 ही होता है, मतलब यहीं पे होगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे।
बट यहाँ पे देखो पाई पाई पे फंक्शन का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, साइन पाई वैल्यू 0 और 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, मतलब यहाँ पे यही होगा। मतलब इसके जस्ट नीचे यहाँ पे ओपन बनाएंगे और फिर देखो पाई से 3π/2 के लिए फंक्शन क्या है, इस बीच के लिए पाई से 3π/2 के लिए साइन एक्स क्या है, तो देख रहे हो -1 से 0 है, -1 से लेकर 0 है और -1 से 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, तो -1 होगा। ठीक है, तो -1 यानी y = -1 ड्रॉ करना होगा, तो ये ऐसे ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, और फिर यहाँ के लिए भी वही है, -1 से 0 है, मतलब ऐसे लाइन एक ड्रॉ कर देंगे और फिर ये 2π पे 0 हो जाएगा। फिर इसके आगे तो यहाँ पे डार्क, फिर यहाँ पे ओपन और यहाँ पे ऐसे। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या करोगे, तो यहाँ पे इसके सामने ऐसे ओपन, यहाँ पे फिर डार्क और यहाँ पे ओपन। फिर इसके लिए क्या करोगे, तो यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ओपन और यहाँ पे डार्क और यहाँ पे भी डार्क। ठीक है, मतलब बाकी के लिए रिपीट कर देना है वैसे ही। तो एक्चुअल में आपका जो ग्राफ है वो क्या मिला, चलो यहाँ पे मैं डॉटेड कर दे रहा हूँ, जो ग्राफ नहीं है उसको डॉटेड कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये ब्लू वाला जो दिख रहा है ये ग्राफ नहीं है। ठीक है, ये जो ब्लू वाला दिख रहा है वो ग्राफ नहीं है, सिर्फ ब्लैक वाला ग्राफ है। ठीक है, तो ग्राफ एक्चुअल में क्या है, ग्राफ एक्चुअल में ये है, देखो ये सॉरी ये तो मिट रहा, ग्राफ एक्चुअल में क्या है, ये है, फिर यहाँ पे खाली, फिर ये, फिर यहाँ पे देखो ये यहाँ पे डार्क है, यहाँ पे खाली, फिर ये हो गया, फिर ये, फिर यहाँ पे डार्क, यहाँ पे खाली, फिर यहाँ पे डार्क, फिर ये। ठीक है, तो ये एक्चुअल में ग्राफ है। अगर अलग मैं बनाऊं तो ये है। ठीक है, ये, और फिर यहाँ पे नीचे ये -1 पे खाली। ठीक है, ऐसे, ये देखो ये डार्क है, इसका मतलब ये एक लाइन बना दी है तो वो ऑलवेज इंक्लूडेड रहता है। ठीक है, फिर ऐसे, नहीं बीच में यहाँ पे खाली है, बीच में यहाँ पे ओपन बनेगा और यहाँ पे डार्क। ठीक है, ऐसे ही बनते जाएगा ऐसे। ठीक है, तो ये ग्राफ हो जाएगा ऐसे, ये जो दिख रहा है ये ग्राफ हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ साइन एक्स का। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं क्लियर हुआ होगा तो फिर से इसको वीडियो को बैक करके देखो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, या खुद से बनाओ, खुद से भी थोड़ा माइंड लगाओ तो हो जाएगा क्लियर। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं अगला। तो यहाँ पे मैं कुछ फंक्शन दे रहा हूँ, इसको आप बनाना, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x², y = ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ log x। ठीक है, बेस कुछ नहीं है, मतलब e है बेस। ठीक है, और भी बना सकते हो, जैसे y = ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ e⁻x। तो ये सब ग्राफ को आप खुद से बनाना, ट्राई करना, देखना बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन है 11th। अगर y = fx का ग्राफ गिवन हो तो इसके हेल्प से y = f ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x कैसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे इंटरनली अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा हो तो उसका ग्राफ ड्रॉ करने का तरीका यहाँ पे बताने जा रहे हैं। देखो यहाँ भी पहले एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे देखो y = fx का ग्राफ मान लो, हम ऐसे कोई भी एक ग्राफ एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, मान लो ये है ग्राफ, तो हमको ड्रॉ करना है अब इसके हेल्प से क्या, तो y = f ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। ठीक है, तो कैसे ड्रॉ करेंगे, तो देखो यहाँ पे रूल ये है कि आप इसके पहले वाले में क्या किए थे, y एक्सिस पे इंटीजर मार्क किए थे, यहाँ पे x एक्सिस पे इंटीजर मार्क करेंगे, 0 1 2 3 4, -1 -2 -3। ठीक है, और यहाँ से जाओ ये ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दो ऐसे, और ये 4 से ऐसे। ठीक है, फिर ये 0 से है ही, -1 से, फिर -2 से, फिर -3 से। अब देखो अब आपको क्या करना है, तो जब x का वैल्यू 0 से 1 हो, जब x का वैल्यू 0 से 1 हो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा,
यहाँ पे आएगा आपको वैल्यू f1। देखो x का वैल्यू 0 से 1 तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, ठीक है, यानी 0 से 1 के लिए आप कोई भी फंक्शन, कोई भी x का वैल्यू मान लो ले लो हाफ, तो हाफ लोगे यहाँ पे, तो हाफ का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, सॉरी 1 नहीं, 0 होगा, 0 से 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0। तो हाफ 0 से 1 कोई नंबर लो जैसे हाफ, तो हाफ का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आएगा, यानी 0 से 1 के लिए पूरा के लिए आपको y इक्वल टू f0 मिल जाएगा। y इक्वल टू f0 मतलब 0 पे जो फंक्शन का वैल्यू मिल रहा था वही 0 से 1 के लिए हो जाएगा। और देखो 1 के सामने आपको ये 1 के सामने यहाँ पे ओपन रखना है। ओपन इसलिए रखना है क्योंकि 1 रखोगे तो 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, तो आपको क्या मिलेगा, f1 मिल जाएगा, ठीक है। 1 पे आपको f1 मिलेगा, मतलब जो ये मिल रहा था। और फिर 1 से 2 कोई नंबर रखोगे यहाँ पे, तो 1 से 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा 1, ठीक है, यानी 1 से 2 पूरे के लिए ये ऐसा f1 ही हो जाएगा, मतलब इसके सामने ऐसे। फिर 2 से 3 के लिए ऐसे, फिर 3 से 4 के लिए ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे यहीं तक है तो यहीं तक रुक जाना है, ठीक है। और 4 तक जाता तो यहाँ पे ओपन बनाते, लेकिन यहाँ पे क्लोज बनाएंगे। फिर -1 से 0 के लिए ऐसे कर देना, फिर -2 से -1 के लिए ऐसे, फिर -3 से -2 के लिए ऐसे। तो ये जो ब्लैक वाला ग्राफ मिला, ये मिल गया y इक्वल टू f ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। तो ये रूल होगा बनाने का। रूल क्या है, तो आप x एक्सिस पे इंटीजर मार्क करो और वहाँ से हॉरिजेंटल वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो, और ऐसे ये ग्राफ को कट किया। और फिर जो ये पार्ट है 0 से 1 के लिए आप f0 बना दो, 1 से 2 के लिए f1 बना दो, 2 से 3 के लिए f2 बना दो, ऐसे बनाते जाओ तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका मैं रूल लिखवा नहीं रहा हूँ, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो आप खुद से लिख लेना इसको, ठीक है, या समझ गए तो फिर लिखने की क्या ज़रूरत, या फिर लिख लेना ताकि बाद में याद रहे, ठीक है। चलो एक इस पे एग्जांपल देखता हूँ। जैसे हमको बनाना है y इक्वल टू e टू द पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x में ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा है, तो सबसे पहले तो आपको e टू द पावर x का ग्राफ ड्रॉ करना होगा, मतलब ऐसे, ठीक है। ये अब आप क्या करोगे, तो आप इंटीजर मार्क करो x एक्सिस पे, 0 1 2 3 -1 -2 -3, चलो इतना काफ़ी है। और फिर ये सभी इंटीजर से ऐसे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, ठीक है, ऐसे वर्टिकल डॉटेड लाइन। 0 पे है ही, 1 पे, 2 पे, और 3 के सामने करोगे तो वो उधर तक जाएगा। फिर क्या, फिर यहाँ से -3 से -2 के लिए f-3 यानी कि ऐसे हो जाएगा। -2 से -1 के लिए -2, इसके लिए ऐसे, इसके लिए ऐसे, इसके लिए ऐसे, और इसके लिए ऐसे, इसके सामने तक बस रखना है, ठीक है। और यहाँ पे डार्क ही रखना है। तो ये हो गया, ये जो रेड वाला। अच्छा और भी मिलेगा, जैसे -4 तक जाओगे तो -4 से ऐसे मिलेगा। तो ये सारा ग्राफ जो रेड वाला आपको दिख रहा है पैरेलल टू x एक्सिस, ये हो गया y इक्वल टू e टू द पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x का ग्राफ, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग अगला ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं, 12th। y इक्वल टू f(x) का ग्राफ मालूम हो तो इसके हेल्प से y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ f(x) का ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। मतलब एक्सटर्नली यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट लगा तो इसका ग्राफ कैसे होगा सो समझना है। तो इसको भी हम लोग डायरेक्टली एग्जांपल से समझेंगे। जैसे y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ e टू द पावर x, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। कैसे करोगे, तो आप पहले y इक्वल टू e टू द पावर x का ग्राफ ड्रॉ कर लो ऐसे, ठीक है। अब क्या करो कि अब देखो आप थोड़ा सा देखना पड़ेगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होता है, वही चीज हो जाएगा अगर x 0 से 1 हो, ठीक है। मतलब 0 से 1 का जो पार्ट है, 0 से 1 वाला जो ग्राफ है, ये देखो ये 1 होता है, ठीक है। फिर इधर 2 होगा, फिर इधर 3 होगा, फिर इधर आगे 4 होगा।
तो 0 से 1 वाला जो ग्राफ होगा वो वही हो जाएगा, ठीक है। 0 से 1 के बीच के नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट वही होता है, ठीक है। फिर 1 से 2 ये जो है, ठीक है, ये 1 से 2 है, ये वो देखो 1 से 2 आया, तो 1 से 2 के बीच के नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? तो सोचो 1 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? तो 1 का फ्रैक्शनल पार्ट 0, तो यहाँ पे खाली एक्चुअली बनेगा, यहाँ पे खाली बनेगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसे इम्पटी बनेगा, ठीक है। और इसका फ्रैक्शनल पार्ट यहाँ पे होगा, ठीक है। जैसे 0 पुट करोगे तो e का पावर 0, 1 का फ्रैक्शनल पार्ट 0, तो देखो 0 बन गया। अब फिर ये सारा पॉइंट पुट करोगे तो ये सारा पॉइंट जैसे आया होगा, मान लो कि कुछ भी पुट किए, 0.2 पुट किए, तो यहाँ पे पुट करोगे तो ये 0 से 1 के बीच का कोई नंबर मिल जाएगा, और उसका 1 से 2 के बीच का नंबर मिलेगा, और 1 से 2 के बीच के नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट 0 से 1 होगा, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा 0 से 1 के बीच में ही होगा, इसके ऊपर ये जो लाइन बना दी है इसके ऊपर जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो कैसे होगा फ्रैक्शनल पार्ट? ये इस बीच में, तो इस बीच में आपको ये हो जाएगा, ये जो ग्राफ है सीधे ऐसे उतर के नीचे चला आएगा, ठीक है। और इस पॉइंट के लिए भी खाली, और इस पॉइंट ये देखो ये 2 है, इस पॉइंट पे आपको 2 मिल रहा है, तो 2 का फ्रैक्शनल पार्ट फिर से 0, फिर ऐसे देखो 3 के सामने इधर आओ, और फिर ये नीचे जाओ, ठीक है। और फिर ये जो पॉइंट है, ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ सीधे 0 से 1 के बीच में आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे डार्क, ठीक है, और फिर यहाँ से ऐसे आओ, देखो ये जो ग्राफ है ये किसके बीच में है? तो 3 से 4 के बीच में है, तो 3 से 4 के बीच के भी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट 0 से 1 ही होगा, ठीक है। तो पूरे ग्राफ को 0 से 1 बना देंगे, तो ये ग्राफ हो गया, ये 0 से 1 था उसको वैसे ही रहने दिए, ये ग्राफ को 0 से 1 ला दिए, ये ग्राफ को भी 0 से 1 ला दिए, ये ग्राफ को भी 0 से 1 ला दिए, तो ये जो ब्लैक वाला दिख रहा ना, ये सब हो गया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ e टू द पावर x, ये सब कट गया, ठीक है, ये सब कट गया, तो ये सब हो गया। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इसमें अब ज़्यादा मैं लैंग्वेज लिखाऊंगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो इसलिए आपको मेनली इसको समझना है, ठीक है। और यहाँ तक आप वीडियो अगर देख रहे हो, कंटिन्यू कर रहे हो, समझते आए हो, तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसमें एक और मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो है y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन x, ठीक है। क्या करोगे? तो पहले आप बना लो साइन x का ग्राफ, ठीक है, ये e टू द पावर x था, अभी बना लो आप साइन x का ग्राफ पहले, ये ऐसे। अब देखो ये 1 है, ये क्या है? 1 है, ये है -1, तो फ्रैक्शनल पार्ट तो हमेशा 0 से 1 होगा, ठीक है, ये बात याद रखना। तो जब जब ग्राफ 0 से 1 है, 1 नहीं, 0 से 1, 1 से छोटा, ठीक है, तो 0 से ग्राफ जब जब 0 से 1 है तब तब तो वही रहेगा 1 पे, लेकिन 0 हो जाएगा, ठीक है, 1 पे 0, यहाँ पे हो जाएगा खाली, यहाँ पे खाली हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे भी खाली, यहाँ पे भी खाली, ठीक है। और इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा? तो इस पॉइंट पे ऐसे खाली बना देना है, ऐसे 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 और ऐसे। तो देखो ये 0 से 1 था, तो इसके लिए वही, बट 1 का फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हो, आप कोई भी नंबर 0 से 1 रखो, 0 से 1 जैसे 0.5, तो 0.5 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.5 ही होगा, 0.5 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? तो 0.5 ही होगा, ठीक है। तो ये सब नंबर 0 से 1 है, इसका फ्रैक्शनल पार्ट वही होगा, बट 1 का फ्रैक्शनल पार्ट 0 होगा। देखो π/2 पुट करोगे, π/2 ये पॉइंट है, π/2 पुट करोगे तो sin π/2 1, और 1 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? 0। 1 में इंटीजर है सिर्फ, इसमें फ्रैक्शन नहीं है, तो फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो गया, तो इसलिए ये कर दिए। फिर इस बीच के लिए भी 0 से 1 वाला पार्ट वही रहने दिए, और ये वाले के बदले नीचे बना दिए। फिर ये वाले के बदले, देखो ये वाले के बदले नीचे बना दिए, ठीक है, और इसको जैसे के तैसे हम लोग रहने दिए। अब देखो जो नीचे है उसको क्या करेंगे? तो उसको हम लोग कोई भी नंबर हो, उसका जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है वो हमेशा 0 से 1 के बीच में ही होता है,
तो 0 से 1 के बीच में होता है, तो ये इसको हम लोग क्या करेंगे, तो ऊपर लेके जाएंगे, जैसा है वैसा ही शिफ्ट कर देंगे ऊपर। जैसे ये है, इसको यहाँ पर ले जाएंगे, ठीक है। ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको हटा देना है, ठीक है, ये नहीं है, और यहाँ तक है, ठीक है। और यहाँ से ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको 1 यूनिट ऊपर समझो कि शिफ्ट कर दिए, तो ये आ जाएगा ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो ये ग्राफ हुआ, ये रेड वाला, फिर यहाँ पे ओपन, फिर ये रहा, फिर आगे ये, फिर यहाँ पे डार्क है, फिर ये रहा, फिर ये ग्राफ, फिर ये नीचे आया, फिर ये बीच में यहाँ पे डॉट था, और ये फिर हटा देना है। और इसके बदले में क्या होगा, यहाँ तक है, यहाँ तक है, जो निगेटिव है उसको हटा देना है, और उसको उसके बदले में बना देना है ऐसे ऊपर वाला ग्राफ, ऐसे, ठीक है। तो ये रेड से जो जितना दिख रहा है ये ग्राफ हो गया किसका, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन एक्स का, ठीक है। तो ये आई होप क्लियर हो गया होगा, बहुत बता दिए हम। एक बता यहाँ पे दे देते हैं, आप बना लेना, जैसे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ आप खुद से बनाना, ठीक है, और देखना बनता है कि नहीं। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट अगला 13 ट्रांसफॉर्मेशन है, उसमें इंटरनली हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट इंसर्ट करेंगे, दैट इज़ ये y इक्वल टू एफ एक्स हो, तो इसके हेल्प से बनाएंगे y इक्वल टू एफ और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है। तो इसको भी डायरेक्टली हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं, और ये और भी आसान है। देखो y इक्वल टू ई टू द पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बनाना है, तो इसके लिए आप पहले e टू द पावर x बना लो, ऐसे, ज़्यादा बड़ा हो गया, ठीक है, ऐसे। अब देखो, अब 0 से 1 के बीच में देख लो ग्राफ कैसा है, 0 से 1 के बीच में देखो ग्राफ कैसा है, ये मान लो 1 है, ठीक है। तो 0 से 1 के बीच में ग्राफ जो है, बस उसी को सारे इंटरवल में रिपीट कर देना है, उसी को क्या करना है, तो सारे इंटरवल में रिपीट कर देना है। ऐसा क्यों, तो देखो बताते हैं। देखो ध्यान से देखना, अगर x का वैल्यू 0 से 1 रखोगे, x का वैल्यू 0 से 1 मान लो कि हाफ रखे, तो हाफ का फ्रैक्शनल पार्ट हाफ ही होगा। तो 0 से 1 कोई भी नंबर रखो तो आपको मिलेगा y इक्वल टू ई का पावर x ही, सेम वही मिलेगा। लेकिन आप 1 से 2 कोई नंबर रखो, सोचो 1 से 2, ये सीधा थोड़ा होगा, 1 से 2 कोई नंबर रखो x के जगह पे, जैसे मान लो 1.5 रखो, तो 1.5 जैसे ही रखोगे उसका फ्रैक्शनल पार्ट सोचो क्या आएगा, 0.5 आएगा। मतलब जो 0 से 1 के 0.5 पे जो वैल्यू मिला था वही 1.5 पे भी वैल्यू मिलेगा, मतलब यही ग्राफ आगे भी रिपीट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे खाली रहेगा, यहाँ पे डार्क। फिर आपको 2 से 3 के बीच में, देखो 2 से 3 के बीच का कोई भी नंबर रखो, जैसे 2.2 रखो, तो 2.2 का फ्रैक्शनल पार्ट यहाँ पे देखो रखना है e टू दी पावर और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.2, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा e टू दी पावर, 2.2 का फ्रैक्शनल पार्ट होगा 0.2। तो देखो 0.2 पे जो वैल्यू मिला था वही 2.2 पे मिलेगा, वही 1.2 पे मिलेगा, वही 3.2 पे मिलेगा, ठीक है। मतलब सब जगह वही रिपीट होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये बना लिए और सब जगह उसी को रिपीट कर दिए, ठीक है। 2 से 3, ये ग्राफ भी नहीं देखे कि आगे कैसा है कैसा नहीं है, बस 0 से 1 ग्राफ देख लो और बाकी में रिपीट कर दो, ठीक है, ऐसे। लो इसको क्लियर थोड़ा बना देते हैं। पहले आप ये y इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स बना लो, और 0 से 1 जो ग्राफ है, ठीक है, ऐसे इसी को रिपीट कर देना है आगे। ये 1 है, 2 मतलब 1 से 2 में ऐसे, यहाँ से ये ऐसे है ना, इसी को उठा के ऐसे रख दो इसके सामने तक, फिर आगे ऐसे रख दो, ठीक है, फिर आगे ऐसे, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है। ऐसे ही इधर भी -1 से भी यही हो जाएगा ऐसे, ठीक है, -2 से ऐसे होगा। तो ये ग्राफ हो गया किसका, तो y इक्वल टू ई टू दी पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। मतलब 0 से 1 के बीच में जो ग्राफ आया बस उसी को आपको रिपीट कर देना है, सबसे आसान है ये, ठीक है।
चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। आपको देखना है, मान लो कि y इक्वल टू साइन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो इसके लिए आप साइन x का ग्राफ बनाओ। ठीक है, पूरा मैं बनाना भी नहीं है, चलो मैं बना दिया। अब देखो, अब 0 और ये देखो, ये होता है π/2, π/2 का मतलब 1.57, तो वहाँ तक जाना भी नहीं है। आपको क्या करना है, 1 तक ही जाना है। देख रहे हो, ये है 1.57, तो 1 इसके पहले ही होगा ना, तो ये हो गया 0 और ये 1, तो 0 से 1 के बीच में देखो ग्राफ क्या है, तो ग्राफ है ये। ठीक है, ग्राफ है ये। ठीक है, ये 1 पे भी नहीं लेना, 1 पे ओपन। तो ये ग्राफ को बस कॉपी करो और पेस्ट करते जाओ। ठीक है, नया बना देता हूँ मैं। ठीक है, ये सब इधर क्या है, कुछ से हमको मतलब नहीं है। 0 से 1 जो आया उसी को कॉपी पेस्ट करते जाओ। ठीक है, ऐसे ऐसे इधर भी। तो ये हो गया किसका, तो ये हो गया साइन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ। ठीक है, ये हो गया। तो आप कोई भी ग्राफ आए, इंटरनली फ्रैक्शनल पार्ट लगा हो, तो उसके लिए आप ऐसे काम करोगे। ठीक है, ये सबसे आसान है। तो ये सारा हम लोग देखे आज ट्रांसफॉर्मेशन। वैसे ट्रांसफॉर्मेशन और भी बहुत सारा है, तो मैं जो काम का है, मतलब जो ज़रूरत पड़ता है वो मैं बता दिया। ठीक है, बाकी सारा देखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो इतना आता है, इतना आप बना के नहीं चलोगे तो फिर हर एक क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। ठीक है, अब और भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जैसे कि इधर लग जाए ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल टू f(x), ठीक है, या दोनों तरफ लग जाए, तो वो सब थोड़ा टफ हो जाता है। ठीक है, हमको तो लगता है कि आपके लिए ये भी टफ हो गया, बट ये तो आसान है, ज़्यादा टफ नहीं है। इधर लग जाए, फिर इधर भी लग जाए। ठीक है, तो ये सारा थोड़ा टफ होता है, इसको समझना। ये ज़्यादा आता भी नहीं है, तो इसलिए मैं ये नहीं बताया। ठीक है, तो जितना ज़रूरत था उतना मैं बता दिया। तो आप इसको बस एक बार रिवीजन कर लेना अच्छे से, ताकि कोई इस पे क्वेश्चन आए या कुछ ऐसा आए तो आपसे बन जाए। ठीक है, एक मैं यहाँ पे बुक भी बताऊँगा, उसका नाम है प्ले विथ ग्राफ। अरिहंत पब्लिकेशन का ये बुक आता है, अरिहंत पब्लिकेशन। ठीक है, इस बुक को आप ले सकते हो, और इस बुक को लेकर एक बार देख लेना, अच्छे से पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना, तो आपका ग्राफ पूरा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, वैसे मैं ये बुक का मतलब जितना इम्पोर्टेंट चीज़ था वो मैं बता दिया। ठीक है, बाकी और अच्छे से अगर डिटेल्स में देखना चाहते हो तो ये बुक खरीद सकते हो। ठीक है, तो ठीक है, इस वीडियो को हम लोग करते हैं यहीं पे समाप्त, और फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चीज़। तब तक पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, घर से बाहर नहीं निकलिए, और पढ़ते रहिए। पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, नहीं पढ़ोगे तो फिर कुछ नहीं होगा, तो इसलिए पढ़ो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।